क्या आपके साथ भी होता है आज नहीं कल कुछ भी काम करने की सोचते हो लेकिन फिर लगता है कि आज नहीं कल किस किस के साथ ऐसा होता है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे जिन खराब आदतों की वजह से हमारे काम डिले होते हैं और हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं कुछ अपनी ही गलती के कारण। सो गाइस कुछ मैं अपनी गलतियां बताऊंगी जिसके कारण मैंने भी मूर्खता की है और मैं भी अपने काम में डिले हुई हूँ। अपनी गलती से जब हम कुछ सीखते हैं तो एक तजुर्बा बन जाता है, एक एक्सपीरियंस बन जाता है कैसे मैंने कुछ आदतों को चेंज किया जिससे कि मैं आज कामयाब भी हूँ और मैं खुश भी रहने लगी हूँ। एक्चुअली मैं कमाती तो पहले भी थी, अच्छी अर्निंग करती थी पहले से, लेकिन कहीं ना मन में एक बेचैनी, एक उदासी, एक डिस्टरबेंस रहती थी कुछ भी करने के बावजूद। तो कहीं ना कुछ मिसिंग सा लगता था, कुछ ऐसा जैसे कि कुछ मिस हो गया है, कुछ खो गया है। पर ठीक से ध्यान दिया तो ऐसा लगा कि मैं खुद ही खो गई हूँ, मुझे खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर एक गोल बनाया कि पहले खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद की खुशी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उम्र से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने से ना इंसान दुखी हो जाता है। सबसे पहले अपनी स्माइल को ढूंढना शुरू किया मैंने। दहशत एक ये हुई कि मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या 10 साल बाद अपनी ज़िंदगी कहाँ पे देखते हो? तो मेरे अंदर से एक दहशत सी हुई, अगर मैं 10 साल बाद भी इसी ज़िंदगी को जी रही हूँ, जो दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, लोगों के बारे में सोचना, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मतलब मार तमाम क्वेश्चन के साथ, तो मैं अपने आप को वहीं पे पा रही थी 10 साल बाद भी। लेकिन मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ अपने अंदर चेंज करना था जिससे मैं खुश रह सकूं। और याद रखना कि आप जब खुद को बदलना चाहते हो तभी ईश्वर भी आपको बदलना चाहते हैं। जो खुद को बदलना नहीं जानता है उसे ईश्वर भी बदलना नहीं जानते हैं। तो जो खुद को बदलने की तैयारी में लग जाता है ईश्वर उसके लिए रास्ते दिखाते जाते हैं। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ, कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हुए, जैसे कि कुछ ऐसी वीडियोज़ आ जाना जिससे कि मेरी प्रीति महादेव के चरणों में हो गई, मतलब ईश्वर से हो गई। ठीक है, पहले हम इतना ध्यान भी नहीं देते थे, नॉर्मल पूजा पाठ किया, लेकिन हमें कभी यही नहीं आया कि हमें भगवान से प्रीति करनी चाहिए, उनके अंदर इतना जुड़ जाना चाहिए कि हम दूसरों के बारे में नहीं सोच पाएँ। फिर मेरा धीरे धीरे भगवान में प्रीति हुई तो उससे क्या हुआ, मुझे सब्र आया, सब्र और संतुष्टि आई, जिससे मेरा थोड़ा रोना धोना कम हुआ, टेंशन कम हुई, डिप्रेशन कम हुआ। फिर मैंने अपने बारे में ये सोचना शुरू किया कि मैं खुद से प्यार करना शुरू करूँ। पहले पहले मैं तो खुद से प्यार करूँ कि मैं ऐसी लगती हूँ, वैसी लगती हूँ, ये नहीं सोच के, बल्कि ये सोचो कि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो शायद किसी के पास नहीं है। तो मैंने अपने हुनर को, वैसे तो मैं पहले भी काम करती थी, तो अपने हुनर को मैंने और भी ज़्यादा दिखाना शुरू किया। पहले भी मैं सेम चीज़ कर रही थी, अब भी मैं सेम चीज़ कर रही हूँ। बस गलती और अंतर ये है कि पहले ये गलती कर रही थी मैं हर किसी के लिए हेल्प करने खुद चली जाती थी लोगों के पास, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। लेकिन अब मैंने ये चेंज किया है कि लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी वो मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। कहते हैं ना, भूख से ज़्यादा भोजन दे दो और बहुत से ज़्यादा प्रेम दे दो तो वो लोग संभाल नहीं पाते, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। तो बस यही मेरा छोटा सा चेंज किया मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारे अपने कपड़े जो दिखाए थे आपको पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे आप देखो मैंने सूट निकाला था कटिंग करने के लिए, लेकिन मैंने दुपट्टा निकाल लिया क्योंकि सूट और दुपट्टा लगभग सेम था। फिर से मैं अपनी गलतियाँ करती रहती हूँ कि मैंने सूट कटिंग करना था, अब ये दुपट्टे के चक्कर में फिर से कटिंग नहीं होगा क्योंकि बेड में रख दिया मैंने सूट और दुपट्टा निकाल लिया। मुझे लगा ये सूट है और इसकी कटिंग स्टिचिंग करनी है, अब वापस से ये समेट के रख दिया जाएगा। अब पता नहीं सूट फिर से उस बेड से कब निकलेगा, मतलब कोई आइडिया नहीं है कि अपने कपड़े कब से ले जाएंगे। आज मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाली हूँ, जैसे कि एक सूट मेरा 10-12 साल पुराना है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा लूज़ करके पहन लूँ, क्योंकि वस्ट साइज़ मेरा ज़्यादा है, कमर कम है, आर्म होल के पास भी कम है। तो इस तरह की फ़िटिंग देने के लिए ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं किस तरह से उसकी फ़िटिंग करूँगी कि चेस्ट पे दबा दबा ना आए और कमर पे भी अच्छी शेप आए, तो आप इस वीडियो में देखते रहिएगा। और आपने देखा कि मैंने कल पे टाल दिया कि वो सूट अब मैं बाद में कट करूँगी क्योंकि वो गलती से दुपट्टा निकाल लिया। तो यही गलतियाँ हैं जो हम कल पे डाल देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं बाद में कटिंग करूँगी, अपने सूट को रख देती हूँ, अब कस्टमर के कटिंग कर लेती हूँ। तो यही जो हम कल पे डाल देते हैं ना, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आलस करते रहते हैं। जैसे कि फ़िलहाल गर्मी चल रही है तो इसमें हम आलस करते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे। फिर होता क्या है, बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है जिससे हमारे और भी काम में बहुत ही बाधाएं आ जाती हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई का काम करना है एक दिन में तो मेरी माने आप तो रात में कटिंग करके रख लिया करें, क्योंकि कटिंग करने का ज़्यादा टेंशन रहता है कि कटिंग करने के लिए एकांत वक्त चाहिए। मैं तो एकांत में ही करती हूँ खैर काम। तो कटिंग ना रात में अगर आप कर लोगे ना तो यकीन मानना अगले दिन आप स्टिचिंग का काम बहुत ही ज़्यादा कर लोगे। लेकिन अगर आपने कटिंग का काम नहीं किया है रात में तो दिन में आप कटिंग
कटिंग करोगे या नहीं करोगे, ये आलस हो जाता है, या फिर हम सोचते हैं कि शाम को कर लेंगे कटिंग, आज छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ना हम आलसी बन जाते हैं और अपने काम को डेली टालते रहते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने जो गलतियाँ की, मैं अपनी गलती आपको बताती हूँ। मैं चाहती तो 2 दिन में ढेर सारा काम सिल के निपटा सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, गली में थोड़ा शोर हो रहा था तो मैंने सोचा अभी नहीं कटिंग कर रही, अभी शूट नहीं कर रही। लेकिन मैं वहाँ पे ये सोच सकती थी कि कुछ वीडियो मैं ऐसे शूट कर लेती बिना मतलब आवाज़ के, बिना बोले, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर सकती थी। और एक ये चीज़ कर सकती थी कि मान लो 4-5 कपड़े एक साथ कट करने हैं तो 2 की हम बिना वीडियो के भी काम कर सकते थे, और 2 कपड़े हम बिना वीडियो के बनाते, 2 कपड़े हम वीडियो के साथ शूट कर लेते, तो इस तरह से मेरे 4 कपड़े कटिंग हो जाते। या फिर मैं ये कर सकती थी, खाली टाइम में मैं जाके बाहर मटेरियल लेके आ जाती। लेकिन मैंने सोचा बहुत तेज़ धूप है, ये है वो है, इतने सारे खुद के बहाने मैंने बना लिए अपने कंफर्ट ज़ोन के चक्कर में। तो ये गलतियाँ वैसे मैं जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं भी ये गलतियाँ कभी कभी कर देती हूँ जो मैंने आपको बताई। अब उसकी वजह से मेरा काम डिले हो गया और मुझे कहीं जाना भी है, जो कि जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं, कि मैं कहाँ जाऊँगी, किस लिए जा रही हूँ, सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सूट देख रहे हो, इस सूट की मैं फ़िटिंग के बारे में आपको बताऊँ, ये मेरा 10-12 साल पुराना सूट है, आई थिंक 12 साल पुराना सूट है। तब मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, मतलब हड्डी सी थी एक तरह से, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मुझे ना चेस्ट पे लूज़ करना पड़ रहा है सूट, क्यों? क्योंकि जहाँ पे चेस्ट है ना, वहाँ पे मैंने 14 इंच पे कमर रखी हुई थी उस समय पे। जब हम चेस्ट से हैवी हो जाते हैं तो हमें चेस्ट वाली जो लाइन है वो नीचे आ जाती है, और कमर वाली लाइन और नीचे हमें फ़िटिंग की देनी पड़ती है। तो इसमें मैंने थोड़े निशान लगाए हैं। ऊपर से 12 इंच पे मैंने चेस्ट का फुल बस्ट का निशान लगाया है, और कमर का निशान मैंने 15.5 पे कर दिया है। तब जाके सूट की परफेक्ट फिटिंग आएगी गाइस। तो जो लोग चेस्ट से हैवी हैं, या तो वो आर्म होल और साइड की डार्ट डालें, तब जाके सूट की फिटिंग आएगी। और ना डार्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा कि किसको डार्ट डालनी चाहिए, किसको नहीं डालनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगी। वैसे कमाल की बात यह है कि मैं शुक्र है मैं अपने सूट की फ़िटिंग करने के लिए समय निकाल चुकी हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैं अपने सूट के लिए समय नहीं निकालती हूँ, लेकिन इसमें ना डर के मारे मैंने समय निकाला है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में भयंकर गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में फुल स्लीव्स के सूट नहीं पहने जाते। पहले मैं परमानेंट फुल स्लीव के सूट पहना करती थी, लेकिन अब मुझे भी शौक चढ़ गया है हाफ स्लीव पहनने का। जैसे कि मेरे आपने देखे हैं कि मैं एल्बो तक के स्लीव कट कर लेती हूँ। मतलब मेरा क्या है ना, मैं सूट सिलती तो फुल स्लीव के हूँ, लेकिन 1 साल बाद मैं उसकी बाजू की कटिंग कर देती हूँ। तो ये हाफ स्लीव का सूट है, तो मैंने सोचा इसको ही पहले लूज़ कर लेते हैं, और बहुत पुराना भी है। इसको पता नहीं मैंने क्यों रिजेक्ट किया था, मुझे खुद भी याद नहीं है। तो अब मैं इसे लूज़ करके ही पहनूंगी। यहाँ पे कमर का निशान हो जाएगा, जो भी हमारा कमर रखना है, ऊपर चेस्ट का हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें निशान लगा के अपने सूट की फ़िटिंग कर देंगे। सो गाइज़, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, चाहे गर्मी कितनी भी हो, आपको रात में कटिंग कर लेनी है। रात में जब कटिंग करते हैं ना, तो एकांत में बहुत सारा काम हम कर लेते हैं, और दिन में तो देखो आधा दिन घर के काम में चला जाता होगा आप लोगों का। मेरा तो चलो मैं अकेली रहती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ आगे पीछे काम करके, लेकिन हम फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके डर के मारे हमें सारे काम टाइम पे करने पड़ते हैं, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने ना खुद पे नोटिस किया है कि मैं ढेर सारी अगर रात में कटिंग कर लेती हूँ, तो फिर अगले दिन में स्टिचिंग बहुत ही फास्ट तरीके से कर लेती हूँ। बिकॉज़ मेरा आधा दिन तो मेरा यूट्यूब पे चला जाता है। जैसे कि मैं सुबह 10 बजे से 3 या 3:30 बजे तक मेरी एडिटिंग वीडियो ये सब रहती है। मतलब मेरे को ना कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं इन सारे कामों के लिए। इसलिए मैं सिलाई का काम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं 1 ही सिलती हूँ, 2 सिलती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं 5-6 सूट सिलती हूँ। उसका कारण ये कि यूट्यूब का काम भी तो काम ही है। हर काम काम है, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर सिलाई पे अगर बैठ जाएँ तो हमें लगता है कि हम 10-12 से भी ज़्यादा सिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड कम है या मेरी स्पीड कम है, सबकी स्पीड अच्छी है, बस काम घर के ज़्यादा है, किसी के कम है। कोई सिर्फ सिलाई के ही काम पे बैठा हुआ है। इसीलिए लोग बुटीक करते हैं कि एक तो काम भी ज़्यादा है, दूसरा हम बुटीक पे रहेंगे तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, लेकिन घर पे रहेंगे तो हम बहुत सारे घर के काम हो गए, या फिर हम मान लो आराम ही करने लग गए, सो गए, या गर्मी से परेशान हो गए, आलस आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। तो होम बुटीक में एक थोड़ा सा ये लॉस है, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है होम बुटीक के। तो हम जो टालते रहते हैं ना कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, फिर वो परसों का दिन आता है, फिर हम सोचते हैं कल कर लेंगे। तो ये टाल टाल करते करते लोगों की आधी ज़िंदगी बीत जाती है, हम फैसले ही नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम फैसले नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आपने अच्छा किया, थोड़ा सा बाहर गए, अपने लिए टाइम निकाला, जैसे मैंने हेयर कलर कराने गई। मैंने लाइफ में पहली
पहली बार बाहर सैलून में हेयर कलर कराया है, जो कि मेरे को खुद को लगा कि मुझे अपने लिए जीना चाहिए। अगर मैं अर्निंग कर रही हूँ तो मुझे खुद के लिए अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने ऊपर खर्च कर देना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में मुझे नहीं सोचना, मुझे बस मेरे बारे में सोचना है। क्योंकि मैंने बहुत साल लोगों के बारे में सोचा और वो फालतू के लोगों के बारे में सोचा। अब एहसास होता है अपने लिए जीना है, अपने लिए अपनी खुशी के लिए जीना है, चाहे वो खुशी सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। मैं हर वो काम करूँगी जो मुझे खुशी देगा, दूसरे के लिए नहीं। सिर्फ अपने लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए जीना है और अपने ईश्वर के चरणों में लगा देना है अपने ध्यान को। बाकी मुझे तीसरे पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, डिले डिले करे जा रहे हो, तो एक फेस अपने ध्यान माइंड में रखो। वो फेस जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत ही आपके क्लोज़ है, जैसे कि किसी के बेबी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड, माँ बाप, कुछ भी हो सकते हैं। आप किसी एक फेस को अपने आँखों में रखो हर वक्त कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अपने बताती हूँ आपको, जैसे कि मेरा क्या है ना कि जैसे होते हैं कुछ बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करूँ। मेरा सपना यह है कि मैं हर तरह से तरक्की करती जाऊँ और उसके बाद जो उसका श्रेय मिले वो मैं अपने पति को दूँ। क्योंकि मुझे मेरे आँखों में ना हमेशा मेरे पति का चेहरा रहता है। उन्होंने मुझे इस दुनिया में उड़ने के लिए पंख लगा के दिए हैं, जो कि हौसले के पंख होते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ है, अगर आपके पति आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हर छोटी से छोटी तरक्की को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो एक वो अलग ही हमारा मकसद बन जाता है। उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे खुशी देना, हमें दुगनी और तिगनी मेहनत करने की इच्छा जागृत होती है। मैं चाहती हूँ कि हर हर तरक्की का श्रेय मैं अपने पति को दूँ। वही मकसद मुझे मतलब कि आराम और आलस नहीं करने देता है। जैसे कि कुछ मकसद होते हैं ना, तो वो डराते रहते हैं आपको ये मकसद पूरे करने हैं, सोना नहीं है, आलस नहीं करना है, आपको ये गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं करना है, बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है। जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए जीना है, आपको बहुत सारे मकसद पूरे करने हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि लोगों से मिलना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये फोकस आप तभी कर सकते हो जब आप भीड़ से दूर रह पाओगे, ठीक है। उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भीड़ में रह के इन्जॉय, देखो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कि जो एक सक्सेसफुल बंदा है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है और वो सक्सेसफुल है, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। अदरवाइज़ तो जो मेहनती बंदा है वो ना कीचड़ में कमल की तरह खिलता है, वो एकांत में रहता है और कमल की तरह एक दिन खिल जाता है। मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया मेरा सपना नहीं था, लेकिन मेरे पति ना बहुत सालों तक सोशल मीडिया की बातें करते थे। जब से मेरी शादी हुई तब तो कोई यूट्यूब चैनल एक दो हुआ करते थे, उस समय पे कोई भी नहीं था यूट्यूब चैनल वाले। तब मेरे यूट्यूब चैनल था मेरे हस्बैंड का, तो लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे काम नहीं किया क्योंकि वो घर में बड़े हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं और बंदा जब जिम्मेदारी में फंसा होता है तो फोकस नहीं कर पाता है किसी चीज़ पे। तो आप लोग कहते हो ना कि आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं, तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं। उन्हें इतनी खुशी होती है कि सोशल मीडिया की जो तरक्की होती है ना छोटी छोटी, वो मेरे पति के चेहरे पे ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस देता है। आई डोंट नो क्यों, उनके चेहरे पे हद से ज़्यादा खुशी होती है। मेरे चेहरे पे अगर 5% है तो उनके चेहरे पे 95% रहती है मेरी तरक्की की खुशी। आप सोच सकते हो, तो मेरा उनके लिए जीना, उनके लिए जो मकसद है पूरे करना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है कि उनकी हैप्पीनेस को यूं ही बरकरार रखते हुए मैं करती जाऊं। वो पता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ अपने सपने को जी पा रहे हैं। मतलब सोचो, अगर वो 12-13 साल पहले अगर यूट्यूबर आज तक होते तो कितना फेमस होते वो आज के ज़माने में। लेकिन बंदा इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी में फंसा रहता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। 17 साल की उम्र से मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो सूट मैंने फ़िटिंग किया है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ़िटिंग आई है और ये इतना साल पुराना सूट है। और मैं आपको बताऊँ, ये फुल शोल्डर पे डीप नेक सूट बना रखा है मैंने, मतलब कि 14 इंच के शोल्डर पे मैंने ये डीप नेक है दोनों साइड पे, बैक का भी और फ्रंट का भी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अपना वर्स्ट साइज़ अगर आपका 12 इंच के आसपास आ रहा है तो आप 13 या 14 पे कमर की फिटिंग नहीं लगा सकते हो। ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको, वरना चेस्ट पे जो सूट दबा दबा होता है ना, वो इसी गलती से होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे चेस्ट की फिटिंग होती है मैंने उससे नीचे चेस्ट की फिटिंग लगाई है, जहाँ पे कमर की फिटिंग होती है मैंने उससे नीचे कमर की फिटिंग लगाई है, तब जाके मुझे ये परफेक्ट आया है। ये इस तरह से आपको ना अपने एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा, बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे आर्मोल पतले हैं, हाथ पतले हैं, चेस्ट ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखो, ये कमर वाली जगह थी जहाँ पे अब चेस्ट आ रही है। तो सूट जो हम मोटे हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें भी, हमारी लेंथ भी ऊपर नीचे हो जाती है। कमर हम कमर की जगह पे रखेंगे तो चेस्ट पे दबा दबा सूट आएगा इस लाइन पे। बस यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कमर मेरी नीचे आई है, ना कि चेस्ट की जगह पे। और जबकि कमर कहाँ पे थी आप देख सकते हो, सूट के निशान से पता चल रहा है। और ये गाइस फुल शोल्डर पे मैंने अपना सूट रेडी किया हुआ है उस समय पे। ये है पैंट, और पैंट में मैंने पतली पट्टियाँ लगा दी हैं क्योंकि कस्टमर ने कहा था स्लीव्स पर लगाए हैं तो आप पैंट में भी कुछ डिज़ाइनिंग कर दो। तो मैंने कहा सिंपल सा मैं इसमें सूट वाला ही कपड़ा लगा
लगा देती हूँ लेस की तरह, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से मैंने इस पैंट में कपड़ा लगा के डिज़ाइन बना दिया। आप सब कहते हो कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। और आप लोग कहते हो क्या हमें काम मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ऑफलाइन ना तो मैं सिखाती हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ से काम दे सकती हूँ। और सिलाई भी मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से सिखाती हूँ। सेकंड चैनल पे सिलाई कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऑफलाइन की झंझट में क्यों ही पढ़ना है, वैसे भी मैं ऑफलाइन कभी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे मकसद कुछ और है। और मैं ना तो ऑफलाइन में काम ले सकती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों को मैं एड्रेस दूँ, मैं अपना एड्रेस भी रिवील नहीं करना चाहती हूँ कभी भी। ठीक है, कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती है, अपने उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता इस पे लेडीज़ देख रहा है वीडियो, जेंट्स देख रहा है, जो भी देख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो लोग मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं, ऑनलाइन मुझसे सीखना चाहते हैं, आप सबका शुक्रिया है। मेरे हृदय में आपका वेलकम है। लेकिन सॉरी, मैं अगेन आपसे सॉरी बोलती हूँ। और एक कमेंट आते हैं कि मैम हमें बच्चों के कपड़े सीखने हैं, तो सिस्टर मुझे बिल्कुल भी बच्चों के कपड़े का कोई नॉलेज नहीं है। मैंने बस लाइफ में एक ही बार बच्चों के कपड़े बनाए हैं, वो किसके लिए बनाया है मैं पहले भी ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा कभी नहीं बनाए। गाइस, मेरा मेकअप बॉक्स यहीं पे रहता है, लिपस्टिक और ये आप देख रहे हो कॉम्ब, ये यहीं पे होता है वीडियो के चक्कर में। अदरवाइज़ मैं कभी भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ शादी पार्टीज़ में यूज़ करती थी। लेकिन जब से मैं ब्लॉगर बनी हूँ, थोड़ी शक्ल सुधारने के लिए मैंने कंघा और ये लिपस्टिक दोनों यहीं पे रख ली हैं छुपा के, ताकि वीडियो में ना दिखे और मैं अपनी मेकअप होती थोड़ी सी कर सकूँ। लाइट चली गई काम करते करते। दीपे अब तो काम करना बंद कर देना, इतनी रात में कर रही है। गाइस, लाइट चली गई है और मैं शूटिंग कर रही थी, लेकिन अभी समेटना तो पड़ेगा। अब मैं और काली लग रही हूँगी, जबकि मैं हूँ नहीं। आईफोन की गलती है, मेरी नहीं है। जल्दी नहीं सोना चाहिए, कुछ कामयाबी हासिल करनी है तो। कामयाबी दिन में भी हासिल करी जाती है ना, करी जा सकती है अगर दिन में मेहनत करो। मैं उल्लू हूँ, क्योंकि मैं रात में जग के काम करती हूँ, ताकि मेरे को पीस चाहिए, पीस। दिन में सो 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 शोर मचाते हैं लोग। कभी कभी लगता है कि हम जो यूट्यूबर है ना, हमें जंगल में रहना चाहिए, एकांत में। क्या कहते हो आप? डिपेंड करता है किस तरह का कंटेंट बना रहे हो। कुछ कंटेंट्स के लिए आपको हर कंटेंट के लिए वॉइस ओवर तो करनी पड़ती है ना। सोचा था मैंने कि 2-3 और सूट की कटिंग वगैरह कर लूँगी, पैंट वगैरह की कटिंग कर लूँगी, जिससे कि मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टिचिंग कर सकूँ। लेकिन कई बार हमारे जो रूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, लाइट जा चुकी है, अंधेरे में कैसे काम कर सकते हैं। ये छोटा सा बल्ब है जो इन्वर्टर बल्ब होता है ना, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। जी 12 बज गए, आप सो जाओ। कोई नहीं, थोड़ा काम कर लें, अभी लाइट का और वेट कर लेते हैं थोड़ा। मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस मेरा वेट करती है डेली, कुछ अच्छा सीखने के लिए, उनके लिए जगने का मन करता है। गाइस, मुझे भूख लगने लग गई। ये हमारा, ये पता है मेरा सूट है, इसका जुगाड़ हो रहा है, मतलब कि सूट कम कपड़े से बनाया जा रहा है, लेंथ में कुछ इसमें जोड़ूंगी मैं, तो मैं इसको कवर कर लूँगी। लेकिन बना बहुत अच्छा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लेंथ में लग जाएगा, फ्रंट एंड बैक दोनों, और इसके बीच में लेस लगा दूंगी तो और माशाल्लाह हो जाएगा। मैं उसका भी जुगाड़ कर लूँ, ढूंढ लूँ। तो ये है मेरा पिटारा, इस पिटारे में मिल गई लेस। इतनी इजी तो नहीं मिलती थी गाइस। वाह गाइस, बन गया काम, ये वेल डन। दिस इज़ माई ब्यूटी प्रोडक्ट। ये मेरा ब्यूटी पार्लर है जो यहीं पे रहता है। वीडियो शूट करने से पहले ये और ये लगाई जाती है। ये मेवलिन की रेड कलर की लिपस्टिक और ये सेरावी का मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये बेस्ट ऑप्शन है अपनी स्किन, अपनी डिस्प्ले को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये बहुत सारी लेस मिल गई गाइस मुझे तो। ओह, सुई भी रख रखी मैंने इसके साथ। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट।